जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो मसल जो हैं, हम रिलैक्सेशन इन मसल्स ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। मसल जो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन होते हैं या फिर रेस्ट में हों तो हम उनको कहते हैं कि वो मसल रिलैक्स्ड है। ठीक है। टेंशन जो होती है मसल्स के अंदर डेवलप हो रही होती है जब वो कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि कोई वर्क कर रहे होते हैं उसके दौरान कंट्रैक्शन हो रही होती है, तब डेवलप हो रही होती है। और ये टेंशन जो है किसी खास डिग्री तक, वेरिएबल डिग्री तक कम हो जाती है, तो उसको उन मसल्स, वो मसल जो होते हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। ठीक है। रिलैक्सेशन को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जिनमें हमारे पास पहला है मसल टोन। मसल टोन क्या होती है? हम जब अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो भी हमारे लिविंग मसल्स हैं वो कभी भी कंप्लीटली जो फ्री फ्रॉम टेंशन नहीं होते, लेकिन उनमें क्या होता है एक क्वालिटी ऑफ, वो रिटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्रीनेस एज अ मसल टोन, इवन व्हेन जो वो कभी वो रिलैक्स पॉसिबल होंगे तब भी वो कर रहे होते हैं। मसल टोन जो है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन रेस्टिंग मसल। इसको हम कहते हैं कि ये मेंटेन हुई होती है थ्रू आउट द एक्टिविटी ऑफ द, ये जो मेंटेन होती है कहाँ से होती है? एक्टिविटी ऑफ द मसल स्पेंडल की वजह से, क्योंकि ये मसल स्पेंडल जो है हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल के कंट्रैक्शन के लिए, और ये क्या करता है? मेंटेन करता है जो हमारी मसल टोन है उसको, जब मसल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होंगे। द एफरेंट फाइबर्स ऑफ द स्मॉल, जो एफरेंट फाइबर ऑफ दिस स्मॉल फाइबर नर्व जो है, नर्वस रिफ्लेक्स पाथवे जो होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इम्पल्स, ताकि वो इम्पल्स जब आ रही होती है ना इनसे, यहाँ से, तो वो सस्टेन कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। हमारे पास जो एक स्मॉल इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर्स होते हैं मसल स्पेंडल के, उनमें क्या करते हैं? वो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। उससे क्या होता है? सस्टेन कंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है। लेकिन इसी के दौरान हमारे पास जो लार्ज एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो रिलैक्स रहे। जब हम बात करते हैं पोस्टरल टोन की बात करते हैं, कंट्रैक्शन विच परसिस्ट इन द मसल कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, जो हमारे पास एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, आर कॉल्ड पोस्टरल टोन। पोस्टरल टोन जो है मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाई ऑफ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से हो रही होती है। द फाउंडेशनल बेसिस है ऑफ जो है वो है मायोटैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, या फिर वो आल्दो द हायर सेंटर जो है वो भी कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं फॉर द पोस्टरल टोन को मेंटेन करने के लिए। एनी स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जैसे सच एज ग्रेविटी है, स्टिमुलस सेंसरी रिसेप्टर जो सिचुएटेड होते हैं विद इन द मसल देमसेल्फ एंड गिव राइज टू डिस्चार्ज द मोटर इम्पल्स टू द सेम मसल्स। ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं? मोटर इम्पल्स भेज रहे होते हैं। ये मोटर इम्पल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रिंग अबाउट द कंट्रैक्शन ऑफ द सफिशिएंट मसल्स, मसल में कंट्रैक्शन काज कर रही होती है। मोटर यूनिट इज टू इंक्रीज द टेंशन सफिशिएंट टू इनेबल द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस द स्ट्रेचिंग टू बी काउंटर बैलेंस। अब क्या होता है? इम्पल्स आई उससे, तो हमारे मसल जो है वो कंट्रैक्ट हुए, उनने जो ग्रेविटी या स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। ठीक है। एज द टेंशन इन दिस मसल इज इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ देयर कंस्टेंट फाइबर बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग टू विच दे आर सब्जेक्टेड। तो टेंशन जो होती है वो ओबियसली उसके रिस्पॉन्स में इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करें? इट फॉलो दैट द यूज़ ऑफ मेयर जो टेंडिंग टू रिड्यूस और एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स असिस्ट इन प्रमोटिंग द रिलैक्सेशन। तो हम ऐसे मेयर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो जो फोर्स है वो एक्ट करिए, उसको रिड्यूस करे या फिर उनको मिनिमाइज़ करे, तो उससे हमें रिलैक्सेशन अचीव हो रही होती है। सॉरी फॉर दैट। द डिग्री एंड द लोकेशन ऑफ द पोस्चर टोन जो है वो वेरी कर रही होती है विद द अल्ट्रेशन ऑफ द पोस्चर। जो हमने पोस्चर हमारा अल्टर है तो हमारी जो डिग्री और लोकेशन ऑफ द पोस्चर टोन है वो वेरी कर रही होती है, चेंज होती है। इट इज़ जनरल इन द अपराइट पोजीशन में। हम जब देखते हैं, जब अपराइट पोजीशन में पेशेंट खड़ा है, कोई बंदा खड़ा है, तो इन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या कर रही होती है? स्ट्रेच कर रही होती है मसल्स को मोर स्ट्रांगली एज कम्पेयर टू द रिकमेंड पोजिशन के। जब इसमें क्या होता है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होती है एडिक्वेटली इन काउंटर बैलेंस बाय द सपोर्ट ऑफ द बॉडी। रिकमेंड पोजीशन में हमारी जो सपोर्ट ऑफ द बॉडी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। तो इसलिए जो दीज रिकमेंड पोजीशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है फुल सपोर्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसलिए ये मोर सूटेबल होती हैं फॉर ऑब्टेनिंग द जनरल रिलैक्सेशन। ठीक हो गया।
हाँ, वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? वॉलेंट्री मूवमेंट स्पेसिफिक मसल कंट्रैक्ट एज ए वर्क टू इनिशिएट एंड कंट्रोल द मूवमेंट, ठीक है। बट एट द कंप्लीशन ऑफ मूवमेंट, जब भी कंप्लीट होगी मूवमेंट इन क्वेश्चन, दे रिलैक्स एंड कम टू बी रेस्ट, ठीक है। आखिर में तो वो रेस्ट में आ जाते हैं। कंट्रैक्शन इन एनी वन ग्रुप ऑफ द मसल अकम्पनाइड बाय द रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल टू अलाउ द मूवमेंट टू टेक प्लेस स्मूथली। अब हमारे पास एक मसल ग्रुप जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए हमें, और हमारे पास जो जो एंटागोनिस्टिक मसल, अपोजिट मसल जो है, उसमें रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन होगी, तो तभी ही मूवमेंट जो है वो स्मूथली जो है वो हो रही होगी, परफॉर्म हो रही होगी। दिस फैक्ट इज ऑफ इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द कंसिडरेशन ऑफ मेथड डिज़ाइन टू ऑब्टेन द रिलैक्सेशन ऑफ द पर्टिकुलर मसल ग्रुप। तो हम स्मूथली जो है मूवमेंट जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो वो रिलैक्सेशन जो है वो दे रही होती है। मेंटल एटीट्यूड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मेंटल एटीट्यूड सच एज फेयर, एंगर एंड एक्साइटमेंट गिव राइज टू अ जनरल इंक्रीज इन द मसल टेंशन which serve a useful purpose by the preparing the muscle for rapid and forceful action। तो इसको हम क्या कर रहे होते हैं, मसल टेंशन को हम यूजफुल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली दिस टेंशन जो है डेवलप हो रही होती है, डेवलप टू सर्व एज अ यूजफुल पर्पज़ एंड इज़ रिलैक्स, जब हमें रिलैक्स होगी, जब व्हेन नीडेड इट इज़। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, इन सम केसेस में ये क्या है, प्रिजिस्ट हो रही होती है, बट लेकिन कभी कभी हैबिचुअल भी बन जाती है। रिकग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ टेंशन जो है फॉलोड बाय द वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल इन विच इट इज़ प्रेजेंट प्रोवाइड द मीन ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट टू इकोनोमाइज इन नर्वस एनर्जी। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो नर्वस एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वर्क ले रहे होते हैं। इन दिस केस वेदर द टेंशन हैज़ बीन रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इन द जॉइंट एंड इंक्रीज ऑफ मोबिलिटी कैन बी अचीव। जहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुई है रेंज ऑफ मोशन की, उनको हम क्या कर रहे होते हैं, उसको उनमें टेंशन डेवलप होगी, तो वो फिर मोबिलिटी हमें ईजीली अचीव होगी, ठीक है। एज फेयर in one form or another in the most usual cause of persistent tension, the physiotherapist must do her best to reassure a patient and gain the confidence और cooperation। पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन गेन करेगा, तो इन एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू रस बोथ मेंटल और फिजिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है मस्ट टू सक्सेस इन हेल्पिंग द पेशेंट टू एक्वायर द आर्ट ऑफ वॉलंटरी रिलैक्सेशन, ताकि वॉलंटरी रिलैक्सेशन को एक्वायर कर सके, ठीक है। देना हमारे पास डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन क्या है? डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन हम किस तरह मेजर करते हैं, कितनी डिग्री मतलब रिलैक्स हुआ है। द डिग्री इन विच द मस्कुलर टेंशन कैन बी रिड्यूस इज़ वेरी वेरिएबल एंड इट इज़ बेटर टू रिगार्ड द टर्म रिलैक्सेशन merely as indication that some reduction in the tension can be has been taken place। ये इट इज़ ऑफन पॉसिबल होता है कि हम डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन को जो अचीव हुई है उनको पैल्पेट करें, वो को महसूस करें, किस तरह, बाई द पैल्पेशन ऑफ द मसल एज फॉर इंस्टेंट ड्यूरिंग द मसाज, या फिर हम पे देख रहे होते हैं कि पेशेंट जो है फेल अस्लीप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज एम्पल प्रूफ है हमारे पास, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स है। दैट द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग जनरल रिलैक्सेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, ठीक है। देन है हमारे पास पैथोलॉजिकल टेंशन इन द मसल, पैथोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि कोई अबनॉर्मलिटी है, उसकी वजह से टेंशन हुई है मसल में। अ मार्क प्रेसिस्टेंट टेंशन इन द मसल टेंशन इन मस्कुलर टेंशन आर टोन इज़ फीचर ऑफ मेनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम में, या फिर लियन हुआ है हायर मोटर सेंटर में, एंड या फिर कहीं पे जो इंटरफेयर कर रही होते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्वस पाथवे में, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क, जो commonly result in an abnormal state of muscle tension, जो वेरी हो रही होती है फ्रॉम हाइपरटोनिसिटी टू स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी तक, ठीक है। टेम्परेरी रिडक्शन इन द टेंशन जो है इन द अफेक्टेड एरिया को हम अचीव कर रहे होते हैं कुछ केसेस में बाई सूटेबल मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन, उससे कर रहे होते हैं जो प्रमोट कर रहा होता है रिलैक्सेशन को, और अलाउ कर रहा होता है री एजुकेशन ऑफ एनी फंक्शनल एक्टिविटी जो रिमेन टू बी टेक प्लेस हो, ठीक है। देन है हमारे पास टेक्निक्स है हमारे पास। जनरल रिलैक्सेशन सबसे पहले है हमारे पास स्पोर्ट कंफर्ट एंड रेस्टफुल एटमॉस्फेयर जो है,
are the basic condition for the general relaxation and may prove effective without additional methods. जब हम बात करते हैं स्पोर्ट की, वेरियस फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइंग पोजीशन आर यूज टू अचीव फुल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइंग पोजीशन की डिफरेंट हम मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं ताकि हमें रिलैक्सेशन सपोर्ट मिले। द रिलेटिव सुटेबिलिटी ऑफ ईच वन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इंडिविजुअल के प्रेफरेंस से और कंडीशन ऑफ द पेशेंट के इलाज से हम क्या करें, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इज दस इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस बाय द यूनिफॉर्म अपवर्ड प्रेशर ऑफ रेसिप्रोकल सरफेस by the suspension in the position of semiflexion which await all the mechanical tension on the muscle or the ligaments। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बॉडी वेट से जो है वो आपका वेट जो है इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस कर रहा होता है यूनिफॉर्म प्रेशर जो रेसिप्रोकल सरफेस है उसके साथ, या फिर हम सस्पेंशन थेरेपी अप्लाई कर रहे होते हैं, सेमी फ्लेक्शन पोजीशन लेके जाते हैं ताकि हमें जो मैकेनिकल टेंशन है मसल्स पे या फिर लिगामेंट्स पे वो कम से कम हो। ठीक है, हमारे पास पहला है लाइंग स्पाइन लाइन। अच्छा, लाइंग स्पाइन जो है अ फ्रेम सरफेस इज एसेंशियल एंड इफ लेंथ आल्सो resilient also, as in the case of good spring mattress ये ideal होता है as it would mold itself to the body contour and give even pressure and comfort। वो बॉडी की लिहाज से जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है और उसमें जो है इवन प्रेशर और कंफर्ट प्रोवाइड हो रहे होते हैं। एट ऑल द कॉस्ट हमारे पास प्लांट बेड जो हैं विच सैग are to be avoided as they cramp the thoracic and so throw additional strain in the inspiratory muscles। हमने क्या करना है, जितने भी प्लांट और बेड्स हैं जो सैगिंग का हो रहे होते हैं तो उनको हमने अवॉइड करना है। हेड पिलो जो है रिक्वायर्ड विच सफिशेंटली सॉफ्ट होना चाहिए ताकि प्रिवेंट करे हेड फ्रॉम रोलिंग ऑन द अदर साइड एंड टू वेल मोल्डेड टू सपोर्ट विद द नेक पोस्टीरियरली। ठीक है, स्मॉल पिलो जो है हम रख रहे होते हैं अंडर द नी। अच्छा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हेड पिलो है, यहाँ पे नी के नीचे जो पिलो है वो रख रहे होते हैं ताकि वो रिलीव करे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं हमारे पास उनको रिलीव करे टेंशन को, और इलियोफिमरल लिगामेंट है उस पर जो टेंशन आ रही है उसको रिलीव करे एंड कंसिक्वेंटली अलो द पेल्विक टू रोल बैकवर्ड हो जाए, जो आपका जो पेल्विक है वो बैकवर्ड जाए, सो दैट लंबर स्पाइन जो है स्ट्रेटन, हमारी जो लंबर स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे और सपोर्टेड रहे। ठीक है, द फीट आर हेल्ड इन द मिड पोजीशन बाय सैंड बैग और द सिमिलर डिवाइस जो है, या हम सैंड बैग यहाँ पे रख सकते हैं, पिलो भी रख सकते हैं फॉर द सपोर्ट के लिए। ठीक है, ताकि जो आपकी फीट की पोजीशन है वो मिड पोजीशन पे रहे। जो ईच एंड द ईच आर्म जो है उनके लिए भी जो दोनों हमारे जो आर्म्स हैं वो स्लाइटली एबडक्टेड होंगे एट द शोल्डर और फ्लैक्स होंगे एट द एल्बो और रेस्ट ऑन द पिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी फ्लैक्स है और रेस्ट कर रहे हैं पिलो पे। जब हम बात करते हैं हाफ लाइन, ये हमारे पास स्पाइन लाइन की बात थी, और ये देखो इन्होंने कितने 1 2 3 4 पिलो यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हमारे रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए। जब हम बात करते हैं हाफ लाइन की, हाफ लाइन में दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन बट ब्रीथिंग इज ईजियर as this is less weight on the back and abdominal pressure on the under surface of the diaphragm is reduced। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पास abdominal और बैक में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो रहा होता, तो ब्रीथिंग जो है ईजियर होती है। इसमें हम देख लेते हैं कौन सी है हाफ लाइन। हाफ लाइन पोजीशन हमारे पास ये वाली पोजीशन है। In armchair make a quite a good substitute for the plant or bed। The thigh are fully supported and the feet rest on the floor and the footstool जो है RT shape फुट रेस्ट पे क्या कर सकता है, जो आपका फुट है वो रेस्ट कर सकता है। ये हाफ लाइन है, ये आप बेड पे कर सकते हो, यहाँ पे आप सैंड बैग दिए हुए हैं रखे हुए हैं, या टॉप आप पिलो भी रख सकते हो। आपने यहाँ पे पिलो रखा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो बैक है वो सपोर्टेड है आप। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक हमारे पास जो है चेयर पे इन्हें सीटिंग मेथड जो है अनदर मेथड है हाफ लाइन का, जो उन्होंने चेयर पे किया हुआ है। ठीक है, आर्म चेयर पे। टोटल सस्पेंशन जो है वो भी हमारे पास रिलैक्सेशन देती है। ईच यूनिट ऑफ द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय द सूटेबल स्लिंग प्लेस्ड अंडर द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ पार्ट एंड अटैच्ड बाय द वर्टिकल रोप टू द स्ट्रॉन्ग ओवरहेड सपोर्ट।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी, यहाँ आर्म को भी इन्होंने दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो फीट को, लेग्स को, फीट को एंकल साइड पे, लेग्स को, थाई को, थोरेसिक और लंबर रीजन को किया हुआ है, हेड को किया हुआ है और आर्म को किया हुआ है। इन्हें टोटल सस्पेंशन दी हुई है, ठीक है। द आर्म जो होंगे आर अबडक्टेड स्लाइटली विद फोर आर्म प्रोनेटेड एंड फीट आर हेल्ड इन द मिड पोजिशन बाई द सपोर्टिंग स्लिंग एंड रोप्स। स्ट्रिंग और रोप्स की मदद से ये पोजीशन अडॉप्ट की जाएगी। द इंक्लाइन टेंशन स्ट्रिंग गिव एडिशनल कंफर्ट एंड फीलिंग ऑफ बायंसी एज दे स्ट्रेच एंड रिक्वाइल विद द रेस्पिरेटरी मोमेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, ये क्वाइलिंग जो होती है ना, वो आप यूज़ कर रहे होते हैं क्वाइलिंग स्प्रिंग्स ना, उससे क्या होता है रिक्वाइलिंग होगी ब्रीथिंग की वजह से, तो वो आपको फीलिंग ऑफ बायंसी होगी जब वो आप रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो हो रही होती है उसकी वजह से, ठीक है। देन हमारे पास प्रोन लाइंग। प्रोन लाइंग में हमारे पास द हेड इज टर्न टू द वन साइड एंड मे रेस्ट ऑन द स्मॉल पिलो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोन पोजीशन है। इफ मोर कंफर्ट, फ्रंट पिलो इज अंडर द हिप एंड द लोअर एब्डोमिनल प्रिवेंट द हॉलिंग ऑफ द बैक एंड फॉर द वुमेन इट शुड बी एक्सटेंडेड हायर टू अवॉइड टू मच प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट पे नहीं प्रेशर आए। और द लोअर लेग जो है एलिवेटेड होगी सो दैट नी जो होंगे स्लाइटली बेंड होंगे और टो फ्री होंगे हमारे पास। ये आप देख लो यहाँ पे एक पिलो रखा हुआ है उन्होंने, यहाँ पे एक पिलो रखा हुआ है कि यहाँ पे रखा हुआ है। डिग्री ऑफ मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप जो है होगी, जो क्या करेगी, काज करेगी जो हील हैं वो, ताकि फेल अपार्ट रहें और स्टिल फर्दर इंड्यूस करेंगे, जो फर्दर इंड्यूस कर रही होती है रिलैक्सेशन ऑन द लेग्स को, ठीक है। Many find this position comfortable and used for sleeping and other dislike, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोटेटेड पोजीशन ऑफ हेड है इसलिए कुछ लोगों को ये डिसलाइक हो रही होती है। अब है हमारे पास साइड लाइन। साइड लाइन में जब हम बात करते हैं दिस मेजर इज ऑब्टेन द रिलैक्सेशन, इसमें द मेजर ऑफ रिलैक्सेशन ऑब्टेन इज गवर्न बाय द एफिशिएंसी with which the shoulder and the pelvic girdle are stabilized, ठीक है। इसमें pelvic और shoulder girdle जो है stabilize है। आर्म और leg which is upper most जो होंगी वो रेस्ट करेंगे on the supporting surface instead on the pillow के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पिलो पे ये एक अपर सरफेस जो है वो कहाँ पे है, पिलो के ऊपर रेस्ट कर रही है, ठीक हो गया। बट सम ऑफ द वेट देन फेल ऑन दी ट्रंक। उससे थोड़ा सा ये होता है कि इम्पेयर रिस्पायरेशन को थोड़ा कम हो रही होती है, रिस्पायरेशन में रुकावट हो रही होती है, लेकिन उसके लिए बट हेड पिलो जो है द हेड पिलो सपोर्ट द नेक और हेड की अलाइनमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है विद द बॉडी एंड मस्ट नॉट बी टू हाई, वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मली ऑन लेवल पे होना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्लीप होकर होते हैं दिस साइड पे, बट फ्यू आर कॉन्शियस फॉर द पार्ट्स सुटेबल पोजिशनिंग फॉर रिलैक्सेशन प्ले इन द प्रोमोटिंग इट, ठीक है। ये